नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 का जो होने वाला है आपका, उसके लिए लगातार पेड क्विज़ेस को हम देख रहे हैं। आज उसी क्रम में अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले सारे वीडियोस नीचे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आपका एग्जाम अब जो है नजदीक आ रहा है तो आपके लिए अब टाइम कम है, तो मैक्सिमम रिवीजन आपको इसके माध्यम से हो जाएगा। ठीक, तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि यूनेस्को के द्वारा 2022 की विश्व पुस्तक राजधानी जो है, देखिए एक शहर है ग्वाडलजरा, ठीक है, इसको घोषित किया गया है। तो ये किस देश में स्थित है ये बताना है हमको। ठीक, तो ये स्थित है मैक्सिको में, ऑप्शन सी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु में है, चेन्नई में, ऑप्शन बी। जानवरों में वसा का भंडार किस ऊतक में होता है? ठीक, तो ह्यूमन में भी देखेंगे आप तो एक हमारे पास टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू उसको कहते हैं, है ना। इसको वसा जो है ऊतक भी कई बार कहा जाता है। तो इसमें जो है जो फैट्स हम कंज्यूम करते हैं उसका जो स्टोरेज होता है इस टिश्यू में ही होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि जो एनजीटी है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसको हिंदी में कहा जाता है, तो इसका गठन किस वर्ष में किया गया है? तो यहाँ पे पर्यावरण की जो एक्टिविटीज को एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए इसको गठित किया गया था वर्ष 2010 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी बात हो रही है। तो ये जो है पास किया गया था 1986, ऑप्शन ए। भारत में सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर इसमें से किसने किया था? तो देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी तो वहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये सब्सिडरी लाइन्स यानी कि सहायक संधि को फ्रेम किया गया। और इसमें जो सबसे पहला ये कह लीजिए उस समय का स्टेट एंटर किया तो जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, है ना, इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वलित पर्वत नहीं है? ठीक है, तो देखिए माउंटेन्स के बारे में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसके कुछ प्रकारों के बारे में आप पढ़ते हैं, जैसे कि फोल्ड माउंटेन, ठीक, उसके अलावा जैसे वोल्केनिक माउंटेन होते हैं, फिर हमारे ब्लॉक माउंटेन होते हैं। ठीक, तो फोल्ड माउंटेन के जो उदाहरण देखेंगे हम, तो जैसे रॉकीज है, आल्प्स है, हिमालय है, इसके अलावा एंडीज है ना, यूराल पर्वत है, ये सब क्या है? हमारे फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, यानी कि वलित पर्वत के। अब इसमें वॉसगेस जो है ये फ्रांस में स्थित है, ये हमारा ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, जैसे ये है, और फिर राइन वैली है, तो ये सब हैं। और जैसे अगर हम वोल्केनिक माउंटेन की बात करें तो जो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है, ठीक, फ्यूजियामा जो जापान का है, तो ये सब क्या है? हमारे इसके वोल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। 26 अगस्त 2022 को इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है इसकी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि जो वर्चुअल माध्यम में इसका जो है प्रसारण किया गया। तो 2018 में लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति जो है किस न्यायाधीश की खंडपीठ ने जो है दी थी? तो देखिए 2018 में इसके लिए जो है एक ये जो इसकी सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उन्होंने जो हियरिंग की थी तो उसमें उस समय के चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा। ठीक है, तो इन्होंने ये ऑर्डर दिया था। और अभी रिसेंटली जो हमारे लास्ट ये थे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी, तो इनकी एक जो बेंच है उसकी हियरिंग सबसे पहली बार जो है लाइव स्ट्रीम की गई, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? हालांकि अब ये किया जा चुका है। तो ये टीचर्स डे के अवसर पर द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने पूरे भारत से जो है 46 ऐसे टीचर्स हैं जिनको नेशनल टीचर अवार्ड प्रदान किया है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो दिव्यांग लोगों को डेडिकेटेड एक तरीके का पार्क डेवलप किया गया है आपका जो है नागपुर में।
हाल ही में यूक्रेन ने अपना 31वां स्वतंत्रता दिवस जो है किस दिन मनाया है, किस डेट को? तो जो है इंडिपेंडेंस की डेट है यूक्रेन की 24 अगस्त 1991, ठीक। तो 24 अगस्त को जो इनका इंडिपेंडेंस डे होता है। देखिए, अनंगताल झील को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया अभी हाल ही में। तो ये झील जो है कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये जो है यहाँ पे दिल्ली का जो साउदर्न दिल्ली वाला हिस्सा है यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। हाल ही में किस पूर्व आर्थिक सलाहकार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो ये है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसमें कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है भारत के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे, ये अभी जो लास्ट वाले भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया के रूप में आईएमएफ में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि जो वर्तमान में भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, इनको भी अपॉइंट किया गया था जो जनवरी में। इनका नाम है ये वी अनंत नागेश्वर, है ना, ये नाम भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में डीआरडीओ यानी कि जो हमारा एक संस्थान है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ना, तो इसका अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अगस्त में ही इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। समीर वी कामत जी जो हैं अब ये चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं डीआरडीओ के। केंद्र ने यूपी की परिवार कल्याण कार्ड योजना को मंजूरी दी है अभी हाल ही में, जो प्रत्येक परिवार के लिए कितने अंकों का आईडी नंबर प्रदान करेगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार कल्याण कार्ड जो है स्कीम बनाई है, तो उसको केंद्र सरकार के द्वारा भी अप्रूव किया गया है, जिसमें प्रत्येक परिवार के लिए एक 12 अंकों का जो है आईडी नंबर प्रदान किया जाएगा। कौंडिल्य वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कौंडिन्य है, कौंडिल्य नहीं, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की आखिरी बैठक किस तिथि को हुई? तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारी संविधान सभा बनाई गई थी, तो इनकी आखिरी बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को, ठीक। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा पूरा संविधान जो है वो लागू हो गया है। 1947 में जो कैबिनेट बनी थी उसमें राजकुमारी अमृत कौर जो है इनके पास कौन सा पद था, ठीक। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद जो ये सरकार एक तरीके से बनी, तो इसमें राजकुमारी अमृत कौर जी जो हैं ये हेल्थ मिनिस्टर बनाई गई थी। ऑप्शन सी। देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो आपको पता होगा कि भारत में सभी राज्यों के लिए एक डेडिकेटेड हाईकोर्ट जो है वो नहीं है, ठीक। क्योंकि जो है एक हाईकोर्ट का कुछ जो है ऐसे हाईकोर्ट्स हैं जिनका एक से अधिक राज्यों में उनका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो लागू होता है। तो उसी क्रम में जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, जैसे टोटल हमारे पास हाईकोर्ट्स भारत में 25 हैं, है ना, तो उसी में यहाँ पे गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है, तो इसके अंतर्गत 4 राज्यों का जो है ज्यूरिसडिक्शन आता है, जिसमें से ऑप्शन हम ए को चुनेंगे। ये राज्य 4 कौन कौन से हैं? तो पहला तो असम ही है, ठीक, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है नागालैंड और चौथा है मिजोरम, ठीक। तो इन 4 राज्यों का जो है ज्यूरिसडिक्शन गुवाहाटी अंतर्गत के आते हैं, ठीक। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी आपको बताया कि टोटल जो है 25 हाईकोर्ट भारत में हैं इस समय, ठीक। कंधमाल हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है? तो ये प्रोडक्ट्स को जो जीआई टैग मिलता है, तो उसी क्रम में ये एक हल्दी की वैरायटी है कंधमाल, जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी। नागालैंड से पहली बार कोई महिला राज्यसभा की सदस्य बनी है, उनका नाम क्या है, ठीक। तो नागालैंड स्टेट से जो है राज्यसभा के लिए पहली बार सांसद चुनी गई हैं जो महिला हैं, इनका नाम है फांगनोन कोन्याक। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो एक सिंचाई परियोजना है काकरा पार, जो कि ये हमारी ताप्ती या तापी नदी भी इसको कहा जाता है, इस पे स्थित है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये ताप्ती रिवर है, इसी के बैंक्स पे जो काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन है भारत का, वो भी स्थित है, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डाफला और अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो डाफला, मिश्मी, है ना, अबोर, ये सब जो पहाड़ियां हैं ये स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की जो शिवालिक रेंजेस हैं, है ना, उसमें स्थित हैं, तो इसको भी ध्यान रखिए। बाउल तथा जात्राल लोक नृत्य जो है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये पहले भी शायद आपको हमने बता दिया है, बाउल और जात्रा जो है संबंधित हैं वेस्ट बंगाल से। न्यूमोकोनियोसिस से वे ग्रसित होते हैं जो निम्नलिखित में से किस उद्योग में काम करते हैं, ठीक। तो देखिए, जो कोल माइंस में जो ये हमारे खुदाई करते हैं वर्कर्स,
तो बेसिकली वहाँ पे होता क्या है कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आपके लंग्स में जाते हैं, तो जिससे आपको एक प्रकार की ब्रीदिंग की जो है डिजीज़ होती है, उसी का नाम है ये न्यूमोकोनियोसिस। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कथा सरित सागर के रचयिता इसमें से कौन है? ठीक, तो ये एंशियंट बुक्स के बारे में भी पूछा जाता है, इसके लेखक हैं सोमदेव, ऑप्शन बी। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे राजस्थान का जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये साइट है कालीबंगा, है ना, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? ठीक है, तो कुछ जो जेनेटिक डिजीज होती है, हेरिडिटरी डिजीज, तो इसमें थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये सब हैं। ल्यूकीमिया जो है ये बेसिकली आपका एक ब्लड कैंसर होता है, जो इसमें आपके ब्लड सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ देखी जाती है। ठीक, उससे संबंधित है ये। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित जो दरबार में महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? ठीक है, तो जो 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद इंडिया का पूरा जो कंट्रोल है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाया गया, और उसी के बाद यहाँ पे जो है ये क्वीन विक्टोरिया जो थी उस समय ब्रिटेन की, तो उनका एक डिक्लेरेशन जो है इसको यहाँ पे रीड किया था, जो उस समय ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो ये डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो है इसको पढ़ा गया था। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार का भाग कितना होता था? ठीक है, तो देखिए ब्रिटिशर्स के रूलिंग के टाइम पे भारत में लैंड रेवेन्यू के जो सिस्टम चलाए गए, जैसे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और ये परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जो जमीन का ओनरशिप है ना, वो जमींदार को देते थे, और इसमें ये होता था कि 90% जो भाग है रेवेन्यू का वो स्टेट को देना है, और 10% जो है वो हिस्सा होता था जमींदार का। ठीक, तो यानी कि 1/10 भाग जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ठीक है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये टर्म्स अलग अलग लोगों ने इस क्रांति को दिए हैं अपने अपने जो है शब्दावली में। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये कहा गया था वीडी सावरकर के द्वारा। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो जो स्पाइज होते थे, जिसे वर्तमान में स्पाई के रूप में आप जानते हैं, तो हिंदी में इनको गुप्तचर कहा जाता है, जो गुप्त सूचनाएं निकाल के ले आते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए शब्द यूज होता था गूढ़ पुरुष। देवराज या देवगुप्त निम्नलिखित में से किस शासक का अन्य नाम था? ठीक है, तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के उपनाम है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ पर किसके विजयों का उल्लेख है? ठीक है, तो जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है वहां पे ये आयरन पिलर लोकेटेड है ना, काफी इतने सालों से है, जो जंग रोधी और इस तरीके का काफी एक शक्तिशाली पिलर है। तो इस पे जो विक्ट्रीज मेंशन्ड हैं ये यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सकारी की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक है, तो ये भी जो टाइटल है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। अगला है कि समुद्रगुप्त के समय साम्राज्य की राजधानी जो है वो कहाँ थी? ठीक है, तो समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो इनकी कैपिटल जो है ये पाटलिपुत्र, जो वर्तमान का ये पटना का एरिया है। ठीक है, ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 25 से 26 अगस्त 2022 के मध्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो श्रम मंत्री हैं इनका एक राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? ठीक, तो ये आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश में। किस देश की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो जैसे भारत में प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है, तो जर्मनी में यहाँ पे सिमिलर वही पोस्ट है, उसको चांसलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जर्मनी की ये पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल, इनको मिला है डी ऑप्शन। हाल ही में केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर यानी कि जो हमारी ये खादें होती हैं, तो इसकी चोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए किस एक ब्रांड के तहत एक नई परियोजना जिसका नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसको लागू किया है? ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रांड का नाम है भारत। इसके अंतर्गत वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो ये सब स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। इसमें ये सिस्टम डेवलप किया गया ताकि जो ये ब्लैक मार्केटिंग होती है या जो चोरी होती है फर्टिलाइजर्स की, इन सब चीज़ों को रोका जा सके। सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है, ये पूरा देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ये थीम है
विश्व जल सप्ताह 2022 की। तो इसका आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो आयोजन किया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। और जो 2022 में वर्ल्ड ये वाटर वीक मनाया गया है, ये 23 अगस्त से 1 सितंबर के मध्य मनाया गया है, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिए। 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये जो है लिबर्टी मेडल प्रदान किया जाता है किस संस्था के द्वारा, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। और इसमें जो ये है ना यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इनको दिए जाने की घोषणा की गई है। अगस्त 2022 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि जो SCO है, तो इसके रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश की राजधानी ताशकंद में आयोजित की गई है, ठीक है। तो भारत इसका सदस्य है इस संगठन का, और 2017 में भारत इसका सदस्य बना था। एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो अभी रिसेंट में इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं SCO के, इसके डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है ताशकंद में, जो कि राजधानी है किसकी, उज्बेकिस्तान की। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पक्का किसी न किसी एग्जाम में आने वाले समय में पूछा जाएगा। हाल ही में किस देश में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा जो है वो शुरू की गई है, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड एक पहली ट्रेन सेवा शुरू की गई है जर्मनी में। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से याद रखिएगा। कृषि कारोबार कंपनी गोदरेज एग्रोवेट है ना, ये कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट्स का जो है ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं। तो उन्होंने हाल ही में जो पाम ऑयल होता है, इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के साथ समझौता किया है। इसमें से कौन एक शामिल नहीं है जो दिए हुए ऑप्शंस में से हैं। तो देखिए 3 राज्य हैं, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। इसमें मेघालय जो है ये नहीं है। 23 अगस्त 2022 को NISCPR एक ये संस्थान है, इसके द्वारा विज्ञान प्रगति का विशेष अंक जारी किया गया है। तो 2022 में विज्ञान प्रगति पत्रिका ने प्रकाशन के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो साइंस के जो क्षेत्र में एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्रिका है हिंदी माध्यम में जो काफ़ी पॉपुलर है, विज्ञान प्रगति। तो इनका अभी जो है 70 वर्ष पूरा हुआ है 2022 में प्रकाशन का। पहला एडिशन जो है 1952 में प्रकाशित किया गया था। तो उसी को जो है यहाँ पे एक नया स्पेशल एडिशन इन्होंने रिसेंटली पब्लिश किया था, तो वही पूछा जा रहा है। तो कुल मिला के सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक हमने इस वीडियो में पूरे क्वेश्चंस आज के देख लिए हैं। सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज देख लीजिए और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।